हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुचिन पात्र फ्रॉम राउरकेला ओडिशा एंड मैंने सी एस प्रोफेशनल का 2 मॉड्यूल्स क्लियर किया जून दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में। अभी मेरा मॉड्यूल 2 बाकी है जो कि मैं अपेयर करने वाला हूँ जून 2024 एग्ज़ाम में। और चलिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस ये मैं तब समझा जून 2023 का आंसर शीट जब मैंने कंपेयर किया। तो ये स्क्रीन पे आपको ये दिखने को मिलेगा अभी जो ICSI का गाइडलाइन आंसर्स है और मेरा आंसर शीट। जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन है, SSCM DD का पेपर है जून 2023 का। इसमें आप देख सकते हैं ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि मेरा आंसर शीट से गाइडलाइन आंसर completely resemble करता है। बट टिल देन आई हैव गॉट ओनली 1 मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स, जस्ट बिकॉज एक लाइन मिसिंग है जो कि क्वेश्चन का मेन एसेंस आंसर था। तो वो आंसर आपको कहीं पे भी आप पूरा यूट्यूब कहीं पे भी सर्च कर लो, वो आपको वो आंसर वो जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का सीक्रेट है वो आपको कहीं पे भी नहीं बताए होंगे कोई भी टीचर ने, वो जो कि हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक बात बताऊं अगर दोस्तों, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आपको बहुत ज़्यादा एक CS के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है अभी जैसे मेरा EDP का सेशन रहा, तो EDP में मैंने एक बात देखा कि मोस्टली जो भी फैकल्टीज रहते थे, हमको जो भी क्लासेस कराते थे, वो मोस्टली जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, या किसी का नॉलेज कितना डेप्थ में है वो सब चेक करने के लिए वो लोग मोस्टली सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो भी हम देख लेंगे अभी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में। तो और एक बात, अगर मेरा दिल की बात बताऊं तो मैं कंपनी लॉ के क्लासेस मोस्टली प्रेफर करता हूं CA शुभम सिंगल सर के। तो बात ये है कि कंपनी लॉ का नॉलेज तो CS क्या CA को भी होता है। तो ऐसे क्या जो स्टैंड आउट करता है CS को, वो है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का नॉलेज CA को नहीं होता है, वो सिर्फ CS को ही होता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स डीप डाइव इनटू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1। अच्छा, और एक डिस्क्लेमर है कि जिन्होंने पहले ये मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर ऑफ कंपनी एक्ट 2013 जिन्होंने वो कवर नहीं किया है, पहले वो कवर कर लो वरना कुछ नहीं समझ में आने वाला। और दूसरी बात, अगर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 आपको मोटा मोटी कवर करना है, जो मतलब इन डेप्थ उतना नहीं रहता है, बट टिल देन आपको अगर मोटा मोटी नॉलेज चाहिए तो ऐसे आप ये GRMC मैराथन मोहित अग्रवाल सर का आप कवर कर सकते हो, जिसमें वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। बट वो इन डेप्थ नहीं है, इन डेप्थ तो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्क्रीन पे रहा SS1 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, इसमें क्या है, मैं अभी आपको सारा कुछ तो पढ़ के नहीं सुना सकता, क्योंकि आप देख भी सकते हो ये 33 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। तो इसमें मैं सिर्फ वही पार्ट कवर करूँगा जो बोल्ड में रिटन है और जो मैंने स्पेशल मार्क करके रखा है, हाईलाइटेड पोर्शन। सो यहाँ पे ये SS1 का स्कोप ये बता रहा है, जब ये कंपनी एक्ट के साथ इनकन्सिस्टेंट रहेगा तब प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल प्रिवेल। सो एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर दिस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1। और अगर एक जनरल टेंडेंसी में बताऊँ, ये एक्ट सबसे सुपरियोरिटी रखता है। एक्ट के नीचे होता है आपका आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, देन कम्स द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। क्योंकि आप सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में बहुत जगह पे देखने को पाओगे कि अगर आर्टिकल्स में कुछ और अलग मेंशन किया हुआ है तो आप आर्टिकल फॉलो कर लो, यही सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में लिखा रहता है। ये सब डेफिनेशंस है, ये आप खुद देख सकते हो। फिर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कन्वीनिंग ए मीटिंग, अथॉरिटी किसके पास है, तो एनी डायरेक्टर में कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग। एनी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी में एट एनी टाइम समन ए मीटिंग ऑफ द
board and the company secretary where there is no company secretary, any director authorized by the board in this behalf on the requisition of a director shall convene a meeting of the board in consultation. So कंजल्टेशन किसके साथ करेगा? चेयरमैन के साथ, और चेयरमैन अगर नहीं है तो एमडी, और एमडी अगर नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, इनके साथ कंजल्टेशन करके कंपनी सेक्रेटरी या जो भी डायरेक्टर ऑथराइज्ड है वो किसी भी डायरेक्टर के रिक्वेजिशन पे मीटिंग बुला सकता है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो उसके बाद चेयरमैन में अनलेस डिसेंटेड टू और ऑब्जेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग एट विच द कोरम इज प्रेजेंट, सो चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग अनलेस डिसेंटेड टू और ऑब्जेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, ओके, देन ही में एडजर्न द मीटिंग। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो एडजर्न नहीं कर सकता। देन टाइम, प्लेस एंड मोड, serial number of meeting. Every meeting shall have a serial number. Every meeting may be convened at any time, place, on any day. और ये है सबसे मज़ेदार चीज़, एक्सक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे। हम आज तक हमने हर जगह यही सुनाया है, सारा टीचर ने यही कहा है कि बोर्ड मीटिंग एनी डे बुला सकते हैं, लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे नहीं बुलाया जा सकता। ए नोटिस ऑफ मीटिंग वेर इन द फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज़ प्रोवाइडेड शैल क्लियरली मेंशन ए वेन्यू। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी बुलाया जाए तो भी वेन्यू देना जरूरी है। whether registered office or otherwise, the venue of the meeting and it shall be the place where the recordings of the proceeding of the meeting would be made। जहाँ पे आपका मीटिंग का रिकॉर्डिंग्स होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप अगर मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो वही वेन्यू आपको डालना होगा जहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग होने वाला है। और ये मीटिंग अच्छा, any director may participate through electronic mode in a meeting if the company provides such facility unless the act or otherwise specifically does not allow such participation through electronic mode। तो जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई भी डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांजैक्ट नहीं हो सकता। वो है अप्रूवल ऑफ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड प्रोस्पेक्टस। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट 1 नंबर है, बोर्ड रिपोर्ट 2 नंबर और प्रोस्पेक्टस 3 नंबर, 4 नंबर है एमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, एक्विजिशन, व्हाटएवर, एंड देन मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनुअल financial statement including consolidated financial statement unless expressly permitted by chairman। अगर चेयरमैन परमिट कर देता है तो ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम पे भी आप शायद इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आप मीटिंग बुला सकते हो। देन नोटिस शैल बी सेंट, अच्छा, नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय कोरियर और फेसमेल और ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन। नोटिस शैल बी सेंट टू द पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड डायरेक्टर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा कंपनी के पास वो वाला एड्रेस पे आपको भेजना है। अगर डायरेक्टर ने कोई एड्रेस आपके पास कंपनी पे रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे जो एड्रेस उसका अपीयर करता है वहाँ पे आपको भेजना है। प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड इट्स डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड बाय द company। Next, notice shall be issued by the company secretary or where there is no company secretary or any director or any other person authorized by the board for this purpose। Notice shall specify the serial number, date, time, full address and venue of the meeting। In case the facility of participation through electronic mode is being made available, the notice shall inform the director about availability of such facility, provide them necessary information about such facility। Then advance confirmation of from the director as whether they will participate through electronic mode is in the meeting। अगर डायरेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक मोड में पार्टिसिपेट करना होगा तो उनको एडवांस में बताना होगा। नोटिस ऑल्सो कंटेन द कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ऑफ द चेयरमैन एंड कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट इज any absence of advance communication or confirmation from the director, it shall be assumed that he will attend the meeting physically।
Then notice of the meeting shall be given even if the meetings are held on a predetermined date or predetermined interval. Then notice convening a meeting shall be given at least 7 days before the date of meeting unless articles prescribe a longer period. Okay, ये 7 days का नोटिस देना है, ये सबको पता है. नोटिस ऑफ एन अर्जेंट मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग. नोटिस ऑफ अर्जेंट मीटिंग आपको सबको नोटिस देना है वेदर ही अटेंडेड द ओरिजिनल मीटिंग और नॉट अनलेस द डेट ऑफ अर्जेंट मीटिंग इज डिसाइडेड एट द मीटिंग. अगर ये अर्जेंट मीटिंग का डेट वो ओरिजिनल मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ तो नोटिस देयर ऑफ शैल ऑल्सो बी गिवन नॉट लेस देन 7 days बिफोर द मीटिंग. अगर ओरिजिनल मीटिंग में अर्जेंट मीटिंग का डेट फाइनल हो जाता है तभी आप शॉर्टर टाइम पे अर्जेंट बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे सकते हो. अगर ओरिजिनल मीटिंग पे आप अर्जेंट मीटिंग का डेट फिक्स नहीं करते हो तो आपको मिनिमम 7 days का नोटिस देना पड़ेगा अर्जेंट मीटिंग के केस में भी. देन एजेंडा सेटिंग आउट द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग एंड नोट्स ऑन एजेंडा शैल ऑल्सो बी गिवन टू डायरेक्टर एटलीस्ट 7 days prior to the date of meeting unless the articles prescribed a longer period. Okay, notes on agenda में क्या रहता है जो आपको पता ही है मतलब उसके जो रेजोल्यूशन रहता है उसका मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन वो लिखा रहता है नोट्स ऑन एजेंडा पे. देन द नोटिस एजेंडा नोट्स ऑन एजेंडा शैल बी सेंट टू ओरिजिनल डायरेक्टर also at the address registered with the company even if these are sent to the alternate डायरेक्टर. अगर अल्टरनेट डायरेक्टर को भी देना है और नोटिस आपको ओरिजिनल डायरेक्टर को भी देना है एंड अल्टरनेट डायरेक्टर को भी देना है. ठीक है ना. Then notes on items of business which are in the nature of unpublished price sensitive information, UPSI जिसको बोलते हैं. UPSI information may be given at a shorter period of notice. Okay, so notes on item shorter period में आपको देना है. Then the stated above मतलब 7 days का देने का ज़रूरत नहीं है. With consent of majority of the director including at least one independent director if any. Okay, so unpublished प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है उसका इन्फॉर्मेशन उसका जो डेफिनेशन है वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से भी PIT रेगुलेशन से बोरो करता है. तो ये क्या क्या है इंक्लूडिंग बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग फिनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, चेंजेस इन KMP एंड मटेरियल इवेंट इन अकॉर्डेंस विथ लिस्टिंग एग्रीमेंट. जनरल कंसेंट फॉर गिविंग अप नोट्स ऑन आइटम्स ऑफ एजेंडा विच आर इन the nature of UPSI at a shorter period notice may be taken in the first meeting of board held in the each financial year. अच्छा, तो इसका मतलब क्या है. अगर शॉर्टर पीरियड नोटिस पे आपको शॉर्टर पीरियड नोट अगर चाहिए आपको UPSI से रिलेटेड, ये आपका बोर्ड इन एडवांस ही डिसाइड कर लेता है इन ईच फिनेंशियल ईयर. इन एडवांस उनको ये डिसाइड करना है कि हमको अगर UPSI रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए वो आप शॉर्टर नोटिस पे दे सकते हो. वो आइदर तो आपको बोर्ड मीटिंग के दिन भी मिल सकता है या उससे पहले भी दे सकते हैं. द फैक्ट और कंसेंट हैविंग टेकन शैल बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स. ये जब भी आपका ईच फाइनेंशियल ईयर इन्होंने ये डिसाइड करते हैं बोर्ड तो वो आपको मिनट्स पे रिकॉर्ड करना है. ठीक है ना. नेक्स्ट सप्लीमेंट्री नोट्स ऑन एजेंडा आइटम मे बी सर्कुलेटेड एट और द प्रायर मीटिंग. ओके, जैसे मैंने कहा वो सप्लीमेंट्री नोट्स जो UPSI रिलेटेड है मे बी सर्कुलेटेड एट और प्रायर टू मीटिंग. एट मीटिंग मतलब उसी दिन मीटिंग पे ही आप डिस्क्लोज कर सकते हो या प्रायर टू मीटिंग भी कर सकते हो. शैल बी टेकन अप विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन एंड विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट विच शैल इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी. अगर कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो रहना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है. Each item of business requiring approval at the meeting shall be
supported by a note setting out details of proposal, relevant material facts that enable the director to understand meaning, scope, implications of the proposal. Then where approval by means of resolution is required, draft of such resolution shall be either set out in the note or placed at the meeting. अच्छा, नोट मतलब जैसे एजेंडा का आइटम है उसके नीचे नोट पे आप मीनिंग, स्कोप, इम्प्लीकेशन उस ट्रांजैक्शन का बता सकते हो या फिर मीटिंग पे बता सकते हो. नेक्स्ट, ईच आइटम ऑफ बिजनेस टू बी टेकन अप एट द मीटिंग शैल बी सीरियली नंबर्ड. जो आपको बिजनेस का आइटम, एजेंडा आइटम्स है, वो सब आपको सीरियली नंबर करके रखना है. एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा मे बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन. जो कि एजेंडा में आइटम आपका लिस्टेड नहीं है वो भी आप मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो विथ द परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर. चेयरमैन प्लस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. देन आप ये जो आइटम एजेंडा में नहीं है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो मीटिंग में. विच शैल इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में है तो उनको भी अटेंड करना है. In case of absence of independent director, ये जैसे कि नोटिस, शॉर्टर पीरियड नोटिस का भी यही चीज़ है. जैसे आप अगर नोटिस देते हो, नोटिस 7 डेज़ का देना है. अगर 7 डेज़ से शॉर्टर पीरियड का नोटिस आप देते हो तो आपको उस मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए. इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिनट्स विल बी फाइनल ओनली आफ्टर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाइज इट. तो क्या है, अगर शॉर्टर पीरियड नोटिस देते हो तो शॉर्टर पीरियड नोटिस में आपको शॉर्टर पीरियड नोटिस में जो मीटिंग बुलाते हो, मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अटेंड करना चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अटेंड नहीं करता है तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall ratify that. अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई नहीं करता है, अगर मिनट्स शैल बी फाइनल ओनली आफ्टर एटलीस्ट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी रेटिफाइज एंड डजंट हैव द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो रेटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आइटम शैल बी मेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर उसको रेटिफाई करेगा. unless such item was approved at the meeting itself by majority of the directors of the company. Unless such item was approved at the meeting itself by majority of the directors of the company. इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझ में आया तो आप बताना मेरे को. एक मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करो और इस लाइन का आप मीनिंग खुद इंटरप्रेट करने का ट्राई करो. मैं तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ. तो इसका मीनिंग है, सपोज जैसे एक कंपनी में बोर्ड में 9 डायरेक्टर्स है, ठीक है ना. बोर्ड में 9 डायरेक्टर्स है तो उसका कोरम क्या रहेगा, 9 × 1/3 और 2, ठीक है ना. तो 3 और 2 विच एवर हायर. तो कंपनी का कोरम क्या हो जाएगा, कोरम हो जाएगा 3 डायरेक्टर्स, ठीक है ना. 3 डायरेक्टर्स. तो कंपनी में 3 डायरेक्टर्स अगर अटेंड करते हैं, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो 3 डायरेक्टर अटेंड करेंगे तो कोरम हो जाएगा. तो 3 डायरेक्टर्स में जो भी डिसीजन होगा तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. अगर सपोज 3 डायरेक्टर्स ही अटेंड करते हैं, 3 डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं, 3 डायरेक्टर अटेंड किए और तीनों ने रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया तो रेजोल्यूशन पास हो गया. तो हो गया ना, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से तो रेजोल्यूशन पास होता है. अब अगर आप पहले इस लाइन को पढ़ो तो क्या समझ में आएगा, तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ही तो रेजोल्यूशन को पास करता है. नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर सपोज प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 3 में से सारे ही अप्रूव कर लेते हैं
तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाएगा, लेकिन बोर्ड का मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर तो अप्रूव नहीं किए। बोर्ड का मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर कौन होगा? 9 इंटू हाफ अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 इक्वल टू 5 डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर्स होने से मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर तो मीटिंग में अप्रूव नहीं किए, मीटिंग में 3 डायरेक्टर अप्रूव किए। तो 3 डायरेक्टर अप्रूव करने से मेजॉरिटी अनलेस सच आइटम वाज अप्रूव्ड बाई इन मीटिंग इटसेल्फ बाई मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर मीटिंग में 5 डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करते तो उसको रेटिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज मीटिंग में 3 डायरेक्टर्स ही अप्रूव किए तो रेटिफिकेशन उसको करना पड़ेगा 5 डायरेक्टर्स को, तभी जाके वो रेजोल्यूशन अप्रूव होगा। ठीक है ना। एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा, और नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा का जो प्रोसेस है, शॉर्टर पीरियड ऑफ नोटिस का जो है वो सब वही है कि आपको मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर मीटिंग में नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में नहीं है तो आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम रेटिफाई करना चाहिए उसको मिनट्स में। और अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है आपके कंपनी में तो आपको वो जो रेजोल्यूशन है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अप्रूव करना चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अगर अप्रूव नहीं करते तो कम से कम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स शुड रेटिफाई दैट ट्रांजैक्शन। ओके। ये जो है एग्जैक्टली सेम एज शॉर्टर पीरियड नोटिस। शॉर्टर पीरियड नोटिस में भी यही चीज़ है, यही कंडीशन अप्लाई करता है। और फिर अगेन सेम टू ट्रांजेक्ट अर्जेंट बिजनेस नोटिस एजेंडा नोट्स ऑन एजेंडा मे बी गिवन एट शॉर्टर पीरियड देन स्टेटेड अबव। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शall be present at the meeting. If no independent director is present, decision taken at such meeting shall be circulated to directors and shall be final only on ratification thereof by at least one independent director if any. In case company doesn't have independent director, decision shall be final only on the ratification of majority of the directors of the company unless such decision were approved by in the meeting itself by majority of the directors of the company. ये आप समझ गए अभी? अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। then frequency of meetings of the board. Board shall meet at least once in every calendar quarter with a maximum interval of 120 days between 2 consecutive board meeting, and such that at least 4 board meeting are held in each calendar year. ये तो कंपनीज एक्ट में भी है। ठीक है ना। एडजॉर्न मीटिंग shall be a continuation of original meeting। सबका बताया भाई। इंटरवल पीरियड इन सच ए केस शall be counted from the date of original meeting. Okay. Then meetings of committee shall meet at as often as necessary, subject to minimum number and frequency stipulated by the board as prescribed by any law or authority. वो अगर मतलब किसी एक्ट में या किसी स्टैट्यूट में अगर बताया है कि कमेटी का मीटिंग इतना बार होना चाहिए, जैसे कि LODR प्रेस्क्राइब करता है, तो वो कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा। मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द एक्ट, सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीटिंग होगा एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर, कंपनी सेक्रेटरी शैल फैसिलिटेट कन्वीनिंग एंड होल्डिंग ऑफ सच मीटिंग इफ सो डिजायर्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को उनके मीटिंग में कंपनी सेक्रेटरी चाहिए तो कंपनी सेक्रेटरी उस मीटिंग को फैसिलिटेट करेगा। देन कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, मतलब बिगिनिंग से एंडिंग तक कोरम आपको रहना चाहिए। कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द time of the commencement of the meeting but also while transacting the business. The director shall not be reckoned for quorum in respect of the item in which he is interested, and interested director quorum में count नहीं होगा, and he shall not be present whether physically or electronic mode during the discussion and voting on such item. discussion जब interested item पे हो रहा है तो वो physically या electronically उसको attend ही नहीं करेगा और vote भी नहीं करेगा। Then Directors participating through electronic mode in a meeting shall be counted for the purpose of quorum unless they are to be excluded for any items of business under the provisions of Act or any other law.
directors participating through electronic mode in a meeting shall be counted for the purpose of quorum unless they are to be excluded. मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी जो अटेंड करते हैं वो भी कोरम में काउंट हो गए. एनी डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम जो 5 था वो हमने पहले भी कवर किया. तो आइटम्स with the express permission of the chairman shall however neither be entitled to vote nor be counted for the purpose of quorum in respect of such restricted item. वो जो 5 restricted events मैंने वहाँ पे ऊपर कवर कराया, तो वो 5 restricted event जो CBPIT रेगुलेशन में भी था, तो PIT रेगुलेशन का अलग था और इसका अलग है, ठीक है ना. तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो 5 ट्रांजैक्शंस था जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में अप्रूव नहीं कर सकते, वो सब नाइदर बी एंटाइटल्ड टू वोट और बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे वो जो 5 इवेंट था, जो जैसे अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ये सब वाला जो था, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्कशन, ये सब जो था, तो ये सब मीटिंग पे इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो वोट के लिए एंटाइटल नहीं होगा और कोरम में भी काउंट नहीं होगा. Then meeting of the board, the quorum for a meeting of board shall be 1/3 or of the total strength of the board or 2 director whichever is higher. ये कंपनीज एक्ट में भी है, पता है सबको. वेयर कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स इज हायर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, द कंपनी शल कन्फर्म टू सच हायर रिक्वायरमेंट. कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल इज हायर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, कंपनी शल कन्फर्म टू सच हायर रिक्वायरमेंट. कोरम अगर ज़्यादा आर्टिकल्स में प्रेस्क्राइब किया है तो कंपनी उसको कन्फर्म करेगा. नो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड कोरम इन एडजर्न बोर्ड मीटिंग. जैसे कि जनरल मीटिंग में है कि अगर कोरम नहीं आता है तो एडजर्न मीटिंग में अगर भी कोरम मीट नहीं करता है तो डीम्ड कोरम मानते हैं. तो वो कंसेप्ट यहाँ बोर्ड मीटिंग में अप्लाई नहीं होता है. अगर एडजर्न बोर्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो वो यहाँ पे क्या है, if a meeting of the board could not be held for want of quorum, then unless otherwise provided in the article, meeting shall automatically stand adjourned to the same day in the next week, same time and place. If that day is a national holiday, succeeding day which is not a national holiday, at the same time and place. If no quorum at the adjourned meeting also, meeting shall stand cancelled. Then where the number of director is reduced below the minimum fixed by द आर्टिकल. अच्छा, अगर कोरम के बिलो अगर चला जाता है कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, तो नो बिजनेस विल बी ट्रांजैक्टेड अनलेस द नंबर इज फर्स्ट मेड अप बाय द रिमेनिंग डायरेक्टर और थ्रो ए जनरल मीटिंग. वो किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा या जनरल मीटिंग बुला सकता है नया डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए. मीटिंग्स ऑफ कमिटी द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी committee constituted by the board is necessary to form the quorum for meeting of such committee unless otherwise stipulated in any act or other law or articles or board. तो ये क्या बोलता है, अगर कमेटी का मीटिंग करना है तो कमेटी के मीटिंग में ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी प्रेजेंट रहना चाहिए quorum फॉर्म करने के लिए. अगर ये एक्ट और एनी अदर लॉ और आर्टिकल्स में कोरम ऑफ द कमेटी के लिए कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि LODR में है, तो वो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. देन अटेंडेंस एट मीटिंग, अटेंडेंस रजिस्टर. एवरी कंपनी शल मेंटेन ए सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर फॉर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड मीटिंग्स ऑफ द कमेटी. सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर रहेगा मीटिंग ऑफ बोर्ड के लिए और कमेटी के लिए.
नेक्स्ट है अटेंडेंस रजिस्टर शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर serial number, date and date of the meeting in case of committee meeting, name of the committee, place of the meeting, time of the meeting, names of the director and signature of his director present, name and signature of the company secretary who is in attendance of also the person attending the meeting at invitation, जो invitation पे भी attend करते हैं और company secretary भी attendance में register होगा, and every director, company secretary who is in attendance and every invitee who attends the meeting of the board committee thereof shall sign the attendance register at the meeting. Attendance register sign भी करेंगे. Then chairman shall take a roll call. Chairman roll call लेगा. Chairman और company secretary shall request the director participating through electronic mode to state his full name. जो electronic mode में participate करेगा उसको CS या chairman उनको बोलेगा कि उनका पूरा नाम बताओ और लोकेशन बताओ कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, एंड शल रिकॉर्ड द सेम इन द मिनट, और उसको मिनट पे रिकॉर्ड कर लेगा. अटेंडेंस रजिस्टर शल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. अटेंडेंस रजिस्टर रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको रखना है और सच अदर प्लेस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. अटेंडेंस रजिस्टर मे बी टेकन एट प्लेस वेयर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी इज हेल्ड. जहाँ पे भी मीटिंग हो रहा है आप अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ पे कैरी कर सकते हो. नेक्स्ट, अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर. अटेंडेंस रजिस्टर को डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं. कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपॉइंटेड बाय द कंपनी और सेक्रेटरियल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर. ऑडिटर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं अटेंडेंस रजिस्टर को. एंट्रीज इन द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड. एंट्रीज इन अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी देन चेयरमैन बाय अपेंडिंग हिज सिग्नेचर टू ईच पेज. ईच पेज में अटेंडेंस रजिस्टर में कंपनी सेक्रेटरी और चेयरमैन साइन करेंगे. ठीक है ना. देन अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर. अटेंडेंस रजिस्टर को आपको प्रिजर्व करना है फॉर एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर एंड मे बी डिस्ट्रॉयड देयर आफ्टर विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड. बोर्ड का अप्रूवल लेके ही आपको डिस्ट्रॉय करना है और मिनिमम 8 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करना है. The attendance register shall be kept in the custody of company secretary. Leave of absence shall be granted to the director only when a request of such leave has been received by company secretary or the chairman. Okay, leave of absence तभी मिलेगा जब वो लीव को कम्युनिकेट करता है कंपनी सेक्रेटरी को या चेयरमैन को. देन chairman of the meeting of board. The chairman of the company shall be the chairman of the board. Okay, चेयरमैन कंपनी का जो चेयरमैन होगा वो कंपनी का बोर्ड का चेयरमैन होगा. इफ़ द कंपनी डजंट हैव ए chairman, directors may elect one of themselves to be chairman of the board. Then the chairman of the board shall conduct the meetings of the board. If no chairman is elected or if the chairman is unable to attend the meeting, director present at the meeting shall elect one amongst themselves to chair and conduct the meeting unless otherwise provided in the article. If the chairman is interested in any item, अगर chairman interested है business transaction में, then chairman shall entrust the conduct of proceeding to any disinterested director and resume the chair after the item has been transacted. Unless otherwise provided in this article, in case of an equality of vote, अगर आर्टिकल में कुछ अलग बताया है तो वो फॉलो कर लो. अगर नहीं बताया तो इक्वलिटी ऑफ वोट होने से, सपोज 3 लोग फेवर में वोट कर रहे हैं, 3 लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, तो चेयरमैन शैल हैव ए सेकेंडर कास्टिंग वोट. चेयरमैन का वोट फाइनल होगा. चेयरमैन अगर फेवर में वोट करता है तो रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगा. अगर चेयरमैन रिजेक्ट करता है तो रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं होगा. देन मीटिंग्स ऑफ द कमिटी. ए मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और एनी अदर लॉ और आर्टिकल शैल कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी. कमिटी का चेयरमैन कौन होगा वो बता रहा है. और इफ़ नो चेयरमैन हैज़ बीन सो इलेक्टेड और इलेक्टेड चेयरमैन इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, द कमिटी शैल इलेक्ट वन ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट टू चेयर एंड कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कमिटी unless otherwise provided in the articles. Then passing of resolution by circulation.
सो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये कौन सा है, सेक्शन नंबर 175 ऑफ कंपनी डेट 2013। सो देखो दोस्तों, अभी आधा घंटा पार हो चुका है, अभी हम 17 नंबर पेज पे ही है आउट ऑफ 33 पेजेस। सो इसको जल्दी ही पढ़ना होगा। तो ऑथोरिटी, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इन और इन हिज एब्सेंस, द मैनेजिंग डायरेक्टर और इन हिज एब्सेंस, द होल टाइम डायरेक्टर और where there is none, any director other than interested director shall decide before the draft resolution is circulated to all the director whether the approval of the board for particular business shall be obtained by means of resolution by circulation। So RBC में बोर्ड मीटिंग बुलाना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये चेयरमैन डिसाइड करता है। चेयरमैन नहीं है तो एमडी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, एंड होल टाइम डायरेक्टर अगर नहीं है तो एनी डायरेक्टर अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ये आपको किसी पॉइंट से सिमिलर लग रहा है, वो है ऑथोरिटी ऑफ कन्वीनिंग ए बोर्ड मीटिंग, जो पहला नंबर पॉइंट पे हमने पढ़ा। तो उसी के साथ एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये पॉइंट अलग है। एनी डायरेक्टर अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं वेदर द बोर्ड मीटिंग इज टू बी कॉल्ड थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। देन इसके बाद वेयर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द डायरेक्टर फॉर द टाइम being required the resolution under circulation to be decided at the meeting, the chairman shall put the resolution for consideration at the meeting of the board। अगर 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर कंपनी में 9 डायरेक्टर्स है तो 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट ऑब्जेक्ट अगर करते हैं तो चेयरमैन शल पुट द रेजोल्यूशन फॉर कंसिडरेशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जो प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होगा, आरबीसी से नहीं होगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर शल नॉट बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द अबव 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि वही 9 रहेगा, अगर 9 में से 2 इंटरेस्टेड है तो 7 का मेजोरिटी, 7 का 1/3 ऐसा नहीं है, 9 का 1/3 ही आपको लेना है, ठीक है ना। Then procedure a resolution proposed to be passed by circulation shall be sent in draft resolution आपको भेजना रहेगा together with necessary paper individually to all the director including interested director on the same day। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का हम वोट नहीं काउंट करेंगे, लेकिन उनको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तो भेजना ही पड़ेगा। जब हम आरबीसी में कंडक्ट करने का हम सोच रहे हैं तो ड्राफ्ट उनको जब सोच रहे हैं तो जब सीएम या एमडी या डब्ल्यूटीडी या कोई नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर आरबीसी के थ्रू रेजोल्यूशन पास करने का सोचता है तो जब डिसाइड करता है उसी सेम डे आपको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन उनको भेज देना है। और नेसेसरी पेपर शैल बी सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स्ट द डायरेक्टर बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट, कोरियर, ये फालतू चीज़ है, ईमेल और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मील। देन प्रूफ ऑफ सेंडिंग एंड डिलीवरी ऑफ द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एंड द नेसेसरी पेपर शैल बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी उसका प्रूफ रिकॉर्ड करके रखेगा। एंड ईच बिजनेस प्रपोज टू बी पास्ड बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी एक्सप्लेन्ड बाय नोट सेटिंग आउट द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, सेट रिलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स दैट एनेबल। वही सेम डायरेक्टर को स्कोप परपोज इम्प्लीकेशन ये सब बताएगा। और ईच रेजोल्यूशन शैल बी सेपरेटली एक्सप्लेन्ड, ईच रेजोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर नॉट मोर देन 7 days from the date of the circulation of the draft of resolution shall be गिवन टू डायरेक्टर टू रेस्पॉन्ड। तो आप आरबीसी जब सेंड करते हो डायरेक्टर को 7 days में रिप्लाई करना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड उनको भेजना पड़ेगा, आइदर दे अप्रूव और रिजेक्ट इट। देन अप्रूवल, रेजोल्यूशन इज पास्ड व्हेन इट इज़ अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। रेजोल्यूशन को पास कब माना जाएगा, जब ये मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर उसका वोट कंपनी को कम्युनिकेट कर लेता है। सपोज़ 20 तारीख को आरबीसी भेजा गया तो आरबीसी का अगर 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स
क्या बताया, अप्रूव्ड बाई मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, सॉरी आई मीन इफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव कर देते हैं, सपोज 20 को आरबीसी भेजा और अप्रूव कर लिए मेजोरिटी डायरेक्टर ने 23 को, तो उनको लास्ट डेट कब तक है, 20 से 27 तक उनको रेस्पॉन्ड करना था। अगर उन्होंने 23 तारीख को मेजोरिटी ने अगर अप्रूव कर लिया तो वो आरबीसी पास होगा 23 को। ये देख लो, रेजोल्यूशन इज पास्ड व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन अनलेस नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बीइंग for the time being require the resolution under circulation to be decided at a meeting। वो तो हमको पता है 1/3 ऑफ डायरेक्टर उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। each such resolution shall carry a serial number if any special majority or affirmative vote of any particular director or director is specified in the article। resolution shall be passed only with the assent of such special majority or affirmative vote। अगर आर्टिकल्स में ऐसे कुछ अलग दिखा है, कुछ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या एफर्मेटिव वोट चाहिए किसी डायरेक्टर का, तो उनका अप्रूवल चाहिए हमको। देन रेजोल्यूशन इफ पास्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। अच्छा, मैं यही पॉइंट बोल रहा था, डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफाइंग एसेंट और डिसेंट और द डेट ऑन विच द एसेंट फ्रॉम मोर देन 2/3 डायरेक्टर हैज़ बीन रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। जो मैंने बोला मेजॉरिटी नहीं, ये 2/3 मैंने सही बोला था। 2/3 डायरेक्टर का अगर एसेंट या रिसेंट जब मिल जाता है तो उसी को हम ये आरबीसी का रेजोल्यूशन पासिंग का डेट मानेंगे। और द डेट ऑन विच द एसेंट फ्रॉम मोर देन 2/3 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ बीन रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट मतलब 7 days फ्रॉम द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सेंट, और जब तक 2/3 ऑफ द डायरेक्टर हैज़ बीन रिसीव्ड, okay, sent from more than 2/3 of the director is received whichever is earlier। next in case not less than 1/3 of the director wish matter to be discussed at the meeting, each of the concerned directors shall communicate same before the last date specified for the response। अगर 20 तारीख को आरबीसी आपने सेंड किया ड्राफ्ट, आरबीसी का ड्राफ्ट, और आपने सेंड किया तो उनको 27 तारीख को जो 1/3 को ऑब्जेक्ट करना था उनको 27 तारीख तक ऑब्जेक्ट करना है, नहीं तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। और recording resolution passed by circulation shall be noted at the next meeting of the board अच्छा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आरबीसी का जो रेजोल्यूशन है वो उसका मिनट में रिकॉर्ड होगा। टेक्स्ट thereof and the text thereof with dissent or abstention if any shall be recorded in the minutes of such meeting। next, validity passing of resolution by circulation shall be considered valid as if it had been passed by passed at a duly convened meeting of the board। passing of resolution by circulation shall be considered as valid if it has been passed at a duly convened meeting of board। मतलब वही सेम तो वैल्यू रहेगा आरबीसी का जैसे रेगुलर बोर्ड रेजोल्यूशन है। minutes, maintenance of minutes shall be recorded in the books maintained for that purpose। then distinct minutes books shall be maintained for meetings of the board and each of its committee। then minutes may be maintained in electronic form in such manner as prescribed under the act and as may be decided by the board। minutes in electronic form shall be maintained with time stamp चाहिए कि मतलब कब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो टाइम स्टैम्प मिनट्स में रहना चाहिए। कब रिकॉर्ड कर रहे हो, कब अल्टर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो टाइम स्टैम्प उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। एवरी कंपनी शैल हाउएवर फॉलो ए यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग मिनट्स। कोई मिनट्स फॉर्म करने का, आपको मिनट्स रिकॉर्ड करने का आपका एक यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फॉर्म होना चाहिए। एनी डेविएशन इन सच मेंटेनेंस शैल बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। जब
जब भी उसका कुछ डेविएशन होता है तो बोर्ड उसको ऑथराइज करना चाहिए। फिर इन द इवेंट ऑफ एनी पेज और पार्ट देयर ऑफ इन द मिनट्स बुक इज लेफ्ट ब्लैंक इट शैल बी स्कोर्ड आउट। अगर कोई पेज ऐसा है जो ब्लैंक है तो उसको स्कोर्ड आउट करेंगे और इनिशियल्ड बाय द चेयरमैन हु साइंस द मिनट, द चेयरमैन उसको साइन करेगा। मिनट्स शैल नॉट बी पोस्टेड or attached to minutes book or tampered with in any manner. Minutes of the board meeting, if maintained in loose leaf form, shall be bound periodically depending on the size and volume coinciding with one or more financial years of the company. ओके, देयर शैल बी ए प्रॉपर लॉकिंग डिवाइस होना चाहिए टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड प्रॉपर कंट्रोल टू प्रिवेंट रिमूवल और मैनिपुलेशन ऑफ लूज लीव्स फॉर्म में अगर आप मिनट्स मेंटेन करते हो तो कोई प्रॉपर लॉकिंग डिवाइस होना चाहिए। देन मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कंटेंट्स ऑफ मिनट्स का क्या क्या कंटेंट रहेगा? मिनट्स शैल स्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरियल नंबर एंड टाइप ऑफ द मीटिंग का सीरियल नंबर एंड टाइप एंड नेम ऑफ द कंपनी, डेट वेन्यू एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग कब शुरू हुआ, सपोज 10 AM से शुरू हुआ 5 PM तक चला तो वो आपको रिकॉर्ड करना रहेगा। देन मिनट्स शैल बी एंटर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग एज वेल एज एडजर्न मीटिंग। मिनट आपको ओरिजिनल मीटिंग का भी रिकॉर्ड करना है और एडजर्न मीटिंग का भी रिकॉर्ड करना है। मिनट्स शैल रिकॉर्ड द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, द कंपनी सेक्रेटरी हु इज इन अटेंडेंस एट द मीटिंग एंड इन्विटीज एंड इंक्लूडिंग इन्विटीज फॉर स्पेसिफिक आइटम। ये तो पहले ही पता है हमको, अटेंडेंस रजिस्टर में भी वो लोग साइन करता है और उनका भी नाम रिकॉर्ड रहता है। तो मिनट्स शैल कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड एट द मीटिंग। अगर मीटिंग में कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह होता है तो वो भी मिनट्स में रिकॉर्ड होता है। देन मिनट्स शैल इंटर या कंटेन रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन। अगर चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो वो भी आपको मिनट में रिकॉर्ड करना है। देन डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू, अगर कोई डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट कर रहा है तो मिनट में उसका लोकेशन, कहाँ से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और एजेंडा आइटम इन विच ही हैज़ पार्टिसिपेटेड, कौन कौन सा एजेंडा आइटम उसने इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट किया वो भी नोट किया जाएगा मिनट में। नोटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीसीडिंग मीटिंग, कोई प्रीवियस प्रीसीडिंग मीटिंग जो होगा उसको यहाँ पे नोटिंग किया जाएगा। नोटिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी मीटिंग, इसके पहले जो हुआ होगा तो उनको भी नोट किया जाएगा। views of directors, particularly the independent director, if specifically insisted upon by such director। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई ओपिनियन वगैरह देता है तो वो भी मिनट्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिशन किसके ऊपर रहेगा? चेयरमैन के ऊपर। ये हम सबको पता है, मिनट्स का डिस्क्रिशन अल्टीमेट डिस्क्रिशन चेयरमैन के पास ही रहता है। अगर कोई अगर चेयरमैन उसको नोट करना चाहे मिनट में तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। If any director has participated only for part of a meeting agenda item in which he did not participate, वो भी हमको नोट करना रहेगा। किस एजेंडा आइटम में वो पार्टिसिपेट नहीं किया, और किसी रेजोल्यूशन में अगर वो कोई डिसेंट करता है तो डिसेंट को भी आपको रिकॉर्ड करना रहता है। रेटिफिकेशन बाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर एज द केस में भी इन द केस मीटिंग हेल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस। अच्छा, तो अगर रेटिफिकेशन बाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई होता है या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि हमने पहले ही देखा, अगर शॉर्टर नोटिस पे होता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको प्रेजेंट रहता है मीटिंग में या फिर रेटिफाई करता है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो मेजॉरिटी डायरेक्टर रहते हैं, उसको अप्रूव करते हैं या फिर रेटिफाई करते हैं। तो एज द केस में भी द मीटिंग हेल्ड एट ए शॉर्टर नोटिस ट्रांजैक्टिंग ऑफ सच अदर आइटम अदर देन दोज इंक्लूडेड इन एजेंडा। ये दोनों चीज़ हमने देखा पहले ही, तो अदर आइटम नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा और शॉर्टर पीरियड नोटिस, ये दोनों का जो रहता है वो कंडीशन, वो अगर वो कंप्लाई हो रहा है वो भी आपको मिनट्स में नोट करना रहेगा। ठीक है।
Then minutes mention the brief background of all proposal and summarize the deliberations thereof. In case the majority of decision rational thereof, उसका rational भी हमको नोट करना रहेगा. Where resolution was passed pursuant to chairman of the meeting exercising second और casting vote. जैसे chairman का casting vote रहता है ना, अगर chairman उसको exercise करता है तो minutes में वो record करना रहेगा. Recording of minutes will contain a fair and correct summary of the proceedings of the meeting. Okay. Then minutes shall be written in clear, concise and plain language, जो सबको समझ में आए. Then minutes shall be written in third person and past tense. Then common बात है. In case of any director requires his view or opinion on a particular item to be recorded in verbatim in the minutes, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो डिसीजन किसी का रहेगा, वो चेयरमैन का ही रहेगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया. सो एनी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट और नोट्स प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एंड रेफर टू इन द मिनट्स विल बी आइडेंटिफाइड बाय इनिशियलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट रिपोर्ट नोट्स बाय कंपनी सेक्रेटरी और द चेयरमैन. अगर मतलब कोई मतलब मीटिंग में कोई डिसीजन हो रहा है, उसके लिए कोई सेपरेट नोट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन हो रहा है, तो वो रिपोर्ट को भी आपको मिनट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा. देन वेयर एनी अर्लियर रेजोल्यूशन और डिसीजन इज सुपरसीडेड, अगर कोई रेजोल्यूशन था उसको आप सुपरसीड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, मिनट्स विल कंटेन ए रेफरेंस टू सच अर्लियर रेजोल्यूशन और डिसीजन. रेजोल्यूशन का भी ऐसे सीरियल वाइज नंबर होता है 1 2 3 या ऐसे कुछ. तो अगर कोई प्रीवियस रेजोल्यूशन को आप सुपरसीड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो उस अर्लियर रेजोल्यूशन का आपको रेफरेंस देना रहेगा. देन minutes of preceding meeting shall be noted at a meeting of the board held immediately following the date of the entry of such minutes in the minutes book. जैसे कि मिनट्स का नोटिंग होता है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, वही बात बताया. फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड और द कमिटी ड्राफ्ट मिनट्स शैल देयरऑफ बी सर्कुलेटेड. जैसे बोर्ड मीटिंग अगर सपोज 15 तारीख को हुआ तो उसका जो ड्राफ्ट है आपको +15 दे, 15 + 15 आपको 30 तारीख तक उसका जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मिनट्स आपको सभी मतलब जो बोर्ड मेंबर्स माने कि डायरेक्टर्स है बोर्ड या कमेटी मीटिंग का, उनको सेंड करना रहेगा. देन proof of sending draft minute and its delivery shall be maintained by the company सारा प्रूफ इकट्ठा करके रखेगा. The director whether present at the meeting or not shall communicate their comment. Okay. if any writing to the draft minute within 7 days. जो अगर 1 तारीख को मीटिंग हुआ तो 15 दिन यानी 16 तक आपको सर्कुलेट कर ले रहा है. 16 तक सर्कुलेट हो जाएगा तो 16 + 7 आपको उतना दिन मिलता है. 23 तक डायरेक्टर्स को अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो उनको इतना मतलब 23 तक 7 डेज़ में आपको उनको क्या है विद इन 7 डेज़ उनको कोई ऑब्जेक्शन या कमेंट वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं. सो दैट मिनट्स आर फाइनलाइज्ड एंड एंटर्ड इन द मिनट्स बुक विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑफ 30 days. अगर 1 तारीख को मिनट कंक्लूड हुआ तो +15 यानी 16 को उनको ड्राफ्ट मिनट्स मिल जाएगा. तो 16 + 7 करने से उनको 23 तक उनको ऑब्जेक्ट या कमेंट जो भी करना है वो कर सकते हैं. और ऑब्जेक्ट भी कौन कर सकता है? जो डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट रहता है वही प्रेजेंट रहने वाला डायरेक्टर ही उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है. और 23 तक उनको ऑब्जेक्शन कम्युनिकेशन कर लेना है. तो 1 + 30 जब मीटिंग का कंक्लूजन हुआ तो कंक्लूजन से आपको 30 डेज़ का टाइम मिनट है जब आपको मिनट्स को फाइनलाइज करना है.
तो 31 तक आपको मिनट्स फाइनलाइज हो जाना चाहिए, लिमिट ऑफ 30 days। देन इफ़ एनी डायरेक्टर कम्युनिकेट्स हिज कमेंट्स आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द सेड 7 days, द चेयरमैन शैल हैव द डिस्क्रिप्शन टू कंसिडर सच कमेंट। अगर 7 दिन के बाद कोई कमेंट कर रहा है तो ये चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन रहेगा। देन डायरेक्टर हु सीजेस टू बी ए डायरेक्टर आफ्टर मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द ड्राफ्ट मिनट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग। अगर कोई उस मीटिंग में अगर रिटायर होता है, अगर 1 तारीख का वो मीटिंग था और वो उस 1 तारीख का मीटिंग में रिटायर हो जाता है, उसका या उसको रिमूव कर लिया जाता है, जो भी होता है, देन अगर उसी मीटिंग में वो रिटायर होता है तो भी उस मीटिंग का ड्राफ्ट मिनट्स उसको पहुंचेगा और उस मीटिंग का वो मिनट्स बुक भी इंस्पेक्ट कर सकता है। देन एंट्री इन द मिनट्स बुक, मिनट्स विल बी एंटर्ड इन द मिनट बुक विद इन 30 days फ्रॉम द 30 days में आपको एंट्री कर लेना है मिनट्स को फाइनलाइज करके। देन डेट ऑफ एंट्री ऑफ द मिनट्स इन द मिनट बुक शैल बी रिकॉर्डेड इन बाय द कंपनी सेक्रेटरी। अगर मिनट बुक में हम 16 तारीख को एंट्री कर रहे हैं तो कंपनी सेक्रेटरी वो 16 तारीख को मेंशन करेगा मिनट्स बुक में। देन मिनट्स वंस एंटर्ड इन द मिनट बुक शैल नॉट बी अल्टर्ड, एनी अल्टरेशन इन द मिनट्स एंड minute as entered shall be made only by way of express approval by board। अगर मिनट बुक में हमको कोई अल्ट्रेशन करना है, अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन, देन हमको उसके लिए क्या चाहिए, अप्रूवल ऑफ बोर्ड एट इट्स सब्सिक्वेंट मीटिंग इन विच सच मिनट्स आर सॉट टू बी अल्टर्ड। ठीक है ना, उसका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको एक्सप्रेस अप्रूवल लेना है बोर्ड से इन इट्स एट इट्स सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। Then signing and dating of minutes, minutes of the meeting of the board shall be signed and dated by the chairman, or by chairman of next board meeting। जैसे कि हमको पता है मिनट्स कौन साइन करता है, उसी बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन शैल इनिशियल ईच पेज ऑफ द मिनट, मतलब इनिशियल ऐसा कुछ कर लेगा और जब लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज में उसका कंप्लीट सिग्नेचर वो करेगा। ठीक है ना, shall append such signature the date on which the place he has signed the minutes। Okay, then any blank space in a page between conclusion of the minute, अगर मिनट कंक्लूड हो जाता है पेज नंबर 28 पे और 29 नंबर पेज ब्लैंक है तो वो स्कोर आउट करेगा और 30 नंबर पेज में और अगर साइन किया होगा तो वो रहेगा, और जो स्कोर आउट करेगा कंक्लूजन ऑफ द मिनट एंड द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन, अच्छा ब्लैंक स्पेस को वो स्कोर आउट कर लेगा कंक्लूजन ऑफ मिनट के बाद से। इफ़ मिनट्स आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेयरमैन शैल साइन द मिनट डिजिटली, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो वैसा करना रहेगा अगर मिनट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा रहा है। मिनट्स वंस साइंड बाय द चेयरमैन शैल नॉट बी अल्टर्ड सेव एज मेंशन्ड इन दिस स्टैंडर्ड। एक copy of signed minutes shall be certified by the company secretary, copy of signed minute shall be certified by the company secretary, or where there is no company secretary by director authorized by the board shall be circulated to all the director within 15 days of this after these are signed, copy of signed minutes। अच्छा, मतलब जो मिनट फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद उसका कॉपी फाइनलाइज मिनट का कॉपी सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर विद इन 15 days आफ्टर दीज आर साइंड। मतलब चेयरमैन जब साइन करेगा फाइनल मिनट्स को उसका 15 days में उसका कॉपी भी फिर से सर्कुलेट होता है। फिर इंस्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनट्स, द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और एनी कमिटी देयर can be inspected by the director, the minutes of the meeting and the board of बोर्ड और कमेटी thereof can be inspected by the director। डायरेक्टर्स के पास राइट है, वो मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स shall be given only after the minutes have been duly entered in the minutes book। अगर कोई मिनट्स का इंस्पेक्शन करने के लिए आता है और उनको मिनट्स का एक्सट्रैक्ट चाहिए तो वो तभी मिल सकता है जब मिनट्स में एंट्री हो चुका हो
कॉमन सेंस का बात है। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स विल बी गिवन ओनली आफ्टर द मिनट्स हैव बीन ड्यूली एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। हाउएवर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग मे बी इशूड इवन अर्लियर। ये नोट करने वाला बात है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड इन अ मीटिंग, अगर उसका कोई एक्सट्रैक्ट चाहता है तो वो रेजोल्यूशन का सर्टिफाइड कॉपी दे सकता है। इफ़ द टेक्स्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन हैज़ बीन प्लेस्ड एट द मीटिंग, टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन हैज़ बीन प्लेस्ड एट द मीटिंग। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर रिकॉर्ड। मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। मिनट को परमानेंटली प्रिजर्व करना रहता है इन फिजिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विथ टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट, ऑफिस कॉपीज ऑफ नोटिस एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा शैल बी प्रिजर्व इन गुड कंडीशन, गुड ऑर्डर फॉर एज लॉन्ग एज दे रिमेन करेंट और 8 फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर। ये सब हमको क्या पता है, नॉर्मली नोटिस एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा, ये सब क्या रहता है 8 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए रखते हैं। लेकिन यहाँ सीखने वाला चीज़ क्या है, वो करंट स्टेज में रहता है। अगर जैसे कि हमने डीडी में पढ़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, करंट फेज होता है, करंट फिर सेमी करंट और देन नॉन करंट फेज होता है ना, मतलब डॉक्यूमेंट्स का। अगर वो यूज होता रहता है रेगुलरली तो करंट स्टेज में रहता है। तो करंट स्टेज में अगर डॉक्यूमेंट है तो 8 फाइनेंशियल ईयर्स भले हो जाए, बट स्टिल देन कंपनी को प्रिजर्व करना रहेगा। और उसके बाद मे बी डिस्ट्रॉयड देयर आफ्टर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट, एज हैंडेड ओवर टू द, अच्छा अगर यही चीज़ जो मतलब नोटिस एजेंडा और नोट्स ऑन एजेंडा, ये अगर कंपनी का मर्जर एमलगमेशन ऐसा कुछ हो जाता है तो ट्रांसफरी कंपनी उसको स्टोर करता है। तो ट्रांसफरी कंपनी फिर डिस्ट्रॉय कब कर सकता है, विथ अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एंड परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके देन, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही है, जैसा कोई अमलगमेशन होता है तो ट्रांसफरी कंपनी डॉक्यूमेंट तभी डिस्ट्रॉय कर सकता है विद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। देन डिस्क्लोज, अच्छा मिनट बुक शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। चलो आप मिनट बुक रख लेना भाई, future company secretaries. Then disclosure annual return shall disclose the number and dates of the meetings of the board and the committee. board meeting और committee meeting दोनों का उनको डेट डिस्क्लोज करना रहेगा एनुअल रिटर्न में, हेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इंडिकेटिंग नंबर ऑफ द मीटिंग अटेंडेड बाय ईच डायरेक्टर। इफेक्टिव डेट, ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कब से इफेक्टिव होता है, 1 जुलाई 2015 से, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद ये हमारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ओवर हो चुका है और यहाँ पे एनेक्स्चर दिया हुआ है। एनेक्स्चर ए में क्या है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस विच शैल नॉट बी पास्ड बाय सर्कुलेशन एंड शैल बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड एट इट्स मीटिंग। मतलब रेगुलर बोर्ड मीटिंग में ही ये सब जो दिया हुआ है, इन सब को आपको बोर्ड मीटिंग में ही ट्रांजैक्ट करना है। आरबीसी के थ्रू रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन 175 के थ्रू आप नहीं करवा सकते हो। ये सब क्या है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही सब है। आप ये सब रीड कर लेना। और दूसरा लिस्ट क्या है, दूसरा लिस्ट है एनेक्स्चर बी का। एनेक्स्चर बी में क्या हुआ है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर द एजेंडा फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ द कंपनी। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का क्या क्या एजेंडा रहेगा, एजेंडा आइटम्स, ये उसका इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया हुआ है। ये ईडीपी में हमको एक फैकल्टी ने पूछा था, अगर फास्ट बोर्ड मीटिंग होता है तो उसका क्या क्या एजेंडा आइटम रहेगा। आप यह अगर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पे पढ़े होगे तो ये इंटरव्यू में भी आपको काम जरूर आने वाला है। अगर ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, जो कि आई एम डेफिनेटली श्योर आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखा ही होगा। तो ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।